उधर चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुंडला में 25वां जनमंच सजा। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने जनमंच की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सुंडला में भी जनमंच कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने की। सलूनी ब्लॉक में पहले प्री जनमंच का आयोजन किया गया। उस दौरान लोगों ने अपनी मांगे और समस्याएं उठाई थी। इसी के चलते 10 पंचायतों का जनमंच सुंडला में आयोजित हुआ। इस दौरान करीब 300 लोगों ने भाग लिया। जनमंच में लोगों ने 40 समस्याएं 25 मांगे स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाई, जिनमें कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया और कुछ समस्याओं को अधिकारियों को हल करने के निर्देश जारी किए गए। जनमंच में मंत्री ने गृहिणी योजना के कनेक्शन वितरित किए और बेटी है अनमोल की एफडी भी वितरित की। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक ही जगह पर लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें संबंधित विभाग को दी गई है। एक ठेकेदार ने किसी व्यक्ति की पेमेंट नहीं दी थी। उस ठेकेदार को मैंने खुद फोन किया और उसने तुरंत व्यक्ति की पेमेंट डाल दी। इस तरह जनमंच की अपनी खूबसूरती है जो लोगों को न्याय दिलाती है। बहुत सी समस्याओं का निराकरण जो है प्री जनमंच एक्टिविटी के दौरान हो गया था और ये जनमंच मुख्य कार्यक्रम आज हो गया। आज यहाँ से हमने समस्याओं के समाधान के हेतु हमने निर्देश दिए हैं। इसमें एडीएम हमारे साथ थे। जहाँ जहाँ उनका इंटरवीन करना बनता था उन्होंने भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को जो है निर्देश दिए हैं। और इसके बाद जो है फिर पोस्ट जनमंच जो शिकायतें आ गई हैं तो उनका जो है रिड्रेसल जो है वो हो जाएगा। ये सभी समाधान के ऊपर अपलोड हो जाती हैं और एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है इन समस्याओं का निराकरण जो है करना होता है। इसलिए ये एक जबरदस्त एक योजना है और इसके लिए मैं ठाकुर जयराम जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की कल्पना की और एक गांव के सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गांव का एक जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मैं हाथ में माइक पकड़ करके अपनी बात कह सकता हूं, आज ऐसे लोगों को आपने देखा कि वो यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात की और अपनी समस्या का समाधान उन्होंने पाया। मंच में देखिए इस कार्यक्रम की एक खूबसूरती है जनमंच कार्यक्रम की कि तुरंत जो है वो शिकायतकर्ता को उसका समाधान मिले और इसका जीता जाता उदाहरण जो है आज एक शिकायत यहाँ पर आई थी। एक ठेकेदार के साथ किसी व्यक्ति ने किसी योजना में काम किया था और ठेकेदार ने उसके पैसे नहीं दिए थे, तो मैंने भी उस ठेकेदार से बात की और एक्सीएन जो पीडब्ल्यूडी हैं उन्होंने भी उस ठेकेदार से बात की और मैंने उनको कहा कि तुरंत पैसे डालिए और तुरंत जो है फिर उनके खाते में जो भी उनका बकाया अमाउंट था वो डाल दिया गया। उनको पैसे प्राप्त हो गए और व्यक्ति बहुत खुश है। उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम की जो है वो कल्पना की गई। हिमाचल सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जन समस्याओं को लेकर पूर्व सरकार दिखावे करती रही, जबकि मौजूदा सरकार जन समस्याओं को लेकर शुरुआत से ही गंभीर है। जनमंच के दौरान मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने जन समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण है कि लोग कई समस्याओं से जूझते रहे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने हिमाचल में जनमंच कार्यक्रम शुरू कर लोगों को बड़ी राहत देते हुए अभी तक राज्य भर में करीब 48,000 समस्याओं का समाधान किया है। पूरे प्रदेश भर में करीब 50,000 जन समस्याएं जनमंच कार्यक्रमों में सामने आई हैं, जिनमें से 97% समस्याओं का निदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनमंच कार्यक्रम के लिए जहां दिन तय किया गया है वहीं अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। मंत्री ने कहा कि जनमंच तक कार्यक्रम का मकसद साफ है कि लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार पर जाकर सुना जाए ताकि उन्हें बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। जिसके मन में कुछ करने की तमन्ना होती है और जिसके मन में समाज के प्रति संवेदना होती है, जो समाज की पीड़ा और दर्द को समझता, इस पीड़ा और दर्द को समझने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को केवल एक कर्मकांडी कार्यक्रम न बनाते हुए पार्ट एंड पार्शियल एंड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अवर गवर्नमेंट, एक अभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो लगातार चलता रहे। कभी किसी के मन में आ गया, कहीं कोई जनमंच लगा लिया, कहीं कोई जनता का, सरकार जनता के द्वार साल में 2 बार, 1 बार, 4 साल में 1 बार लगा दिया दिखावे के लिए। वैसा कार्यक्रम ना रहते हुए
सरकार का एक परमानेंट कार्यक्रम बने और ये हर महीने में एक बार, महीने का प्रथम रविवार इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया और लगातार यह कार्यक्रम जो है जब से हमारी सरकार बनी है तब से कार्यक्रम चला हुआ है। खेलो इंडिया मुहिम के तहत घुमारवी में जल्द ही बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना की जा रही है, जिससे क्षेत्र के सभी युवा नौजवान बॉक्सिंग के गुर सीखकर इस क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकेंगे। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में बीसीसीआई के सीनियर टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य विशाल जगोता ने दी। बीसीसीआई के सीनियर टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य विशाल जगोता ने बताया कि मसौर गांव के गौरव ठाकुर, जो बॉक्सिंग में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, इस क्षेत्र में युवाओं को मौका देने के लिए एकेडमी की स्थापना कर युवाओं को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि घुमारवी में अभी तक युवाओं की एक बहुत बड़ी मजबूरी रही है कि उन्हें किसी भी तरह की आउटडोर गेम के लिए मैदान उपलब्ध नहीं हो पाया है। यही कारण है कि क्षेत्र के बहुत से युवा खेलों में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से खेलो इंडिया के तहत नौजवानों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना भविष्य बनाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत ही जब तक युवाओं को आउटडोर गेम्स के लिए मैदान उपलब्ध नहीं हो पाता है, इंडोर गेम्स में आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया गया है। इसी के तहत इस बॉक्सिंग एकेडमी का शुभारंभ किया जा रहा है। खेलो इंडिया की तर्ज पर घुमारवी में बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना हो रही है, जिसमें हमारे हेड कोच और इस एकेडमी के संस्थापक श्री गौरव सिंह ठाकुर जी ये बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। बच्चों की प्रशिक्षण के लिए एज 12 साल निर्धारित की गई है। मिनिमम 12 साल का बच्चा हम लेंगे वहां पर। उसके लिए 100 रुपये पंजीकरण शुल्क लगेगा। वो फॉर्म जो है महाजन डेंटल क्लिनिक से मिल जाएगा। सिर्फ 25 ही सीटें हैं। हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया के माध्यम से घुमारवी के नौजवान भी ओलंपिक में पहुंचें और बॉक्सिंग में अपना हुनर दिखाएं। लड़कियों के लिए भी 5 सीटें रखी गई हैं। 25 लड़कों के लिए, 5 लड़कियों के लिए हैं। लड़कियों के लिए निःशुल्क रहेगा और लड़कों के लिए 100 रुपया पंजीकरण शुल्क रहेगा। में आवारा पशुओं को बचाते हुए एक सामान से लदा ट्रक पलट गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रक में लदा सामान सड़क पर बिखर गया। ट्रक चालक की माने तो वह डमटाल से ट्रक से सामान लादकर नालागढ़ जा रहा था। ऊना में सड़क पर अचानक आवारा पशु आने के कारण उसको बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। गाड़ी कहाँ से लेके आ रहे थे? डमटाल से। कहाँ जानी थी? नालागढ़ बद्दी। तो ये क्या मामला हुआ जो गाड़ी पलट गई? ये पशु आ गए थे आगे। अच्छा, आगे कुछ जानवर आ गए थे, तो उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड में की तो ठीक है। ये लगभग कितने समय की बात है? रात 12 और 1 बजे के बीच। 12-1 बजे। तो आपने अपने मालिक को सूचना दे दी? राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने कहा कि यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक करने की प्रदेश में जरूरत है। अधिकतर विभागों में कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। जहां कमेटियां बनी हैं, वो जागरूकता की कमी से निष्क्रिय हैं। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम की जानकारी देने के लिए राज्य महिला आयोग सक्रिय हुआ है, ताकि कामकाजी महिलाएं बिना दबाव और भय के स्वच्छंद होकर कार्यस्थल पर सेवाएं दे सकें। इसी बात की जानकारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने रामपुर में विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं को एक कार्यशाला के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अब तक जो उन्हें फीडबैक मिला है, उससे पता चला है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की अधिकतर महिलाओं को जानकारी ही नहीं है। कई विभागों में ऐसे कृत्यों की रोकथाम के लिए इंटरनल कमेटियां तो औपचारिकता के लिए बनी है, लेकिन निष्क्रिय हैं। दूर दराज तक की महिलाओं को इस अधिनियम की जानकारी के साथ कमेटियां क्रियाशील रही। इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलाधीशों को राज्य महिला आयोग के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट पर हमने यहाँ पर एक शिविर लगाया था, जो है महिलाओं के कार्यस्थल पर प्रताड़ना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल।
2013 का ये एक्ट है, उस पर हमने आज यहाँ पर महिलाओं के साथ बातचीत की है। ये विभिन्न विभागों से आई हुई महिलाएं हैं जो कि वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बनती है इस एक्ट के अंदर, जिसमें कि महिलाओं ने यदि कार्यस्थल पे उसके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है तो उसकी वो कंप्लेंट वहाँ कर सकती है। तो आज मुझे एक रिव्यूज़ बैठक मैंने यहाँ पर ली, जिससे मैंने ये जानने का प्रयास किया कि ये कमिटीज़ वास्तव में बनी हैं क्या कि नहीं कई विभागों में, और वो किस प्रकार से, क्या उन्हें अपने दायित्व का भी आभास है। तो उसके लिए आज की ये बैठक की थी और मैंने ये पाया कि अधिकतर महिलाओं को कई विभागों में जो है ये कमिटीज़ नहीं बनी है, और अगर बनी भी हैं तो उन्हें अपने दायित्व बोध नहीं है क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन अभी नहीं हुई है। तो हमने चिट्ठियाँ लिख के हम सब डीसीज़ को इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इनकी ओरिएंटेशन हो, इनकी वर्कशॉप हो, इन्हें अपने दायित्व के बारे में बताया जाए ताकि ये अपने जो इसका निर्वहन कर पाएँ और महिलाओं को जो कार्यस्थल पर प्रताड़ना है इससे निराकरण करवा पाएँ। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।